लगता देखिए है। सर, इंदिरा गांधी अगर होती आयरन लेडी कहा गया, आयरन लेडी का मतलब क्या होता है? आयरन लेडी थी। उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को उठने नहीं दिया, उभरने नहीं दिया और उसके दो फाड़ कर दिए, वो थी इंदिरा गांधी। देखिए सर, जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ। पूरा देश आज इस कदर परेशान है, इतने ज्यादा जो देश में हालात हुए हैं, ये जो ये कश्मीर वाला मामला हुआ है, ये देश के एक काला दिन लिखा जाएगा। और जिन्होंने ये दहशतगर्दी फैलाई है, उन दहशतगर्दों को हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से और राजनाथ सिंह जी से ये कहते हैं कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। इन दहशतगर्दों को, इन्होंने हमारे 28 मारे हैं, इनके 280 मारे जाने चाहिए। दहशतगर्द की इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। जिस तरीके से वहां पर जो ये अत्याचार हुआ है, ये देश के इतिहास में एक काला दिन लिखा जाएगा सर। नाम पूछकर धर्म देकर मारा गया है। देखिए सर, नाम पूछकर और धर्म पूछकर जो मारा गया है, ये देश में नेगेटिविटी मत फैलाइए आप। आपने, गोदी मीडिया ने जो देश को बर्बाद किया है, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि गोदी मीडिया ने जिस तरीके से एजेंडे प्रोपेगेंडे चलाकर देश को बर्बाद कर दिया। आप नफरत मत फैलाइए। ये राजनीति का समय नहीं है, ये अपनी दुकान चलाने का समय नहीं है। जिस तरीके से हमारे देश के 28 बेकसूर लोगों की जान गई है, ये उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश की सरकारें इस पर राजनीति कर रही हैं। वहां पर गोदी मीडिया गई थी। ये बताइए, सरकार जवाबदेही किसकी होगी? जवाबदेही सरकार की होगी, गृह मंत्रालय की होगी, अजीत डोभाल जी की होगी, जो देश के उच्च पदों पर बैठे हैं, जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनसे सवाल पूछा जाएगा। आपने एक वीडियो वहां की देखी है, कश्मीरी महिला एक वीडियो वायरल करके कहती है कि आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप हमारे घर आइए, आपको हम खाना खिलाएंगे, आपको हम परिवार की तरह रखेंगे। अगर आपको कोई गोली मारेगा तो पहली गोली हमारे मारी जाएगी। वो वीडियो नहीं दिखाओगे। एक जो त्रिवेदी जी थे, उनका जो एक इंटरव्यू आपने देखा होगा, वो ये कह रहे हैं कि हमें वहां के कश्मीरी लोगों ने बचाया, अपने कंधों पर लेकर गए, हमें खच्चरों पर लेकर गए, जैसे तैसे उन्होंने हमको निकाला, हमारी जानें बचाई हैं। एक नेगेटिविटी आप क्यों फैला रहे हैं? ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास और गृह मंत्री का आवास, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का आवास दिल्ली में है, और यहाँ की कुछ गोदी एंकर, गोदी मीडिया के लोग कश्मीर के लाल चौक पर जाते हैं और सवाल पूछते हैं, हिंदू वर्सेस मुसलमान करने में लगते हैं। ये बताइए, आपदा में अफसर कौन ढूंढता है? जो घटिया मानसिकता रखता है, घटिया दर्जे का व्यक्ति होता है, वो आपदा में अफसर ढूंढता है। सर एक बात बताइए, सच्चाई की बात यहाँ ये, जिन 28 लोगों ने अपने घर के चिराग खोए हैं, अपने लाल खोए हैं, उनके दिलों सर जाकर पूछिए। इस तरीके की घटिया मानसिकता, राजनीति, गोदी मीडिया इस देश में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तब तक इन लोगों का, ऐसे लोगों का बहिष्कार समाज नहीं करेगा, तब तक ये हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। सर, इस एक इतना बड़ा हमला हुआ, हमारे जवान, हमारे देश के नौजवान शहीद होते हैं, बच्चे शहीद होते हैं, उसमें राजनीति करते हैं लोग। मीडिया में ये हिम्मत नहीं हुई कि ये हमले में जो 6 या 5 या 4 जो भी आतंकवादी थे, ये कहां से आ गए? सबसे बड़ा सवाल, अगर आप दलाल पत्रकार महोदय, आप दलाल पत्रकार नहीं है, तो आप कल ही गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से ये सवाल पूछिए कि ये आतंकवादी घुसे कहां से। चलो ठीक है, घुस गए, उस पर भी हमने सोचा चलो आ गए होंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा टूरिस्ट पैलेस है, वहां पर 3000 लोग मौजूद हैं, वहां पर 3,000 लोग मौजूद हैं, और वहां पर एक भी पुलिस वाला नहीं। 20 मिनट तक वहां पर 20 राउंड, 400 राउंड फायरिंग होती है। कहां थी सुरक्षा? कहां थी सुरक्षा? एक तरफ आप कहते हो कि देश सुरक्षित हाथों में। सर, ये जिस तरीके से जो हुआ है, सब बदला लिया जाएगा, सब बदला सर ले, हमें निंदा से काम नहीं चलेगा। बहुत निंदा हो गई। हम, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। मोदी जी कर दीजिए चढ़ाई, ऐसी सबक सिखाइए उन जालिमों को कि एक मिसाल बन जाए, उनकी एक सजा ऐसी हो जो मिसाल बन जाए। ये जिस तरीके से नफरत फैलाने का काम गोदी मीडिया कर रही है, आपदा में अफसर ढूंढ रही है, इस मामले को जो पूरा देश आज चिंतित है, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, माँ बहनें आज सभी चिंतित हैं, क्योंकि देश के अंदर ऐसा काम हुआ है जो कभी नहीं हुआ। इतना घटिया और इतनी घटिया। हम त्रिपाठी गई थी तो सच दिखाने, उनकी लिंचिंग की कोशिश की गई। किसकी लिंचिंग की कोशिश की गई? चित्रा त्रिपाठी आपदा में अफसर ढूंढ रही है, हिंदू मुसलमान की बात कर रही है। एक एंगल से आप एक चीज को जोड़ोगे, देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं, आप एक पहलू दिखा दोगे। कश्मीर के लोग रो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारा
पूरा कश्मीर मस्जिदों से अनाउंस हो रहे हैं, तमाम जगह रैलियां निकाली जा रही हैं, वी वांट जस्टिस के नारों से कश्मीर गूंज रहा है। और आप सर ये बात करते हैं, दलाल पत्रकार, आप जितने भी वीडियो वहां के लोगों के चल रहे हैं उनको दिखाइए, आप नफरत मत फैलाइए, आप चंद पैसों के लिए, चंद सिक्कों के लिए देश को बर्बाद मत होने दीजिए। जिस तरीके से आप नफरत फैला रहे हो, आपदा में अफसर फैला रहे हो, माफ कीजिए, आप कफन पे और आप लोगों की लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, आप अपने चैनल की टीआरपी बढ़ा रहे हैं। ये घटिया मानसिकता है, इसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पूरे देश पर हमला है, पूरे देश की। त्रिपाठी क्या कहेंगे फिर? मैं चित्रा त्रिपाठी जी को यही कहूंगा कि सच खबर दिखाएं, कोई गलत नैरेटिव ना फैलाएं, इस एंगल को हिंदू मुसलमान के एंगल से ना जोड़ें। आतंकवादी कोई भी हो, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जात नहीं होती। हम आतंकवादियों का भी और पूरे आतंकवाद का खात्मा चाहते हैं। इस दुख घड़ी में पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, हम चाहते हैं उन्हें मार दो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार में चुनाव की रैलियां कर रहे हैं, लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। जो हमारे 28 लोग शहीद हुए हैं उन पर अभी तक कोई भी किसी ने प्रतिक्रिया ली कि कमी कहां रही? इससे पहले पुलवामा हुआ, पुलवामा पर किसी ने जवाब दिया और उन्होंने उसको जनादेश बनाने के लिए चुनाव में उस मुद्दे को इस्तेमाल किया। पठानकोट हुआ, कश्मीर के अंदर 15 कश्मीरी पंडितों को मारा गया, अब ये हमला हुआ है, इस पर कौन जवाब दे देगा? मैं सवाल अगर आप पूछ रहा हूं, इसमें किसकी कायरता रही है, किसकी कमी रही है, कौन फेल हुआ है? राहुल गांधी फेल हुए से कड़ा संदेश दिया गया है, कहा गया बख्शा नहीं जाएगा। अरे तो सर बख्शा नहीं जाएगा, एक बात बताइए, पूरा देश मातम में है और हमारे प्रधानमंत्री जी और चाचा पलटू राम नीतीश कुमार राजनीतिक रैलियां कर रहे हैं। ये बताइए, हमारे जिस तक बहुत गलत जो कांड हुआ है, कहने में भी शर्म आ रही है कि इस तरीके से वहां पर मानवता का कत्ल हुआ है। एक बात बताइए, जहां बात धर्म और जाति की आ रही है, सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है। जब लोग ही नहीं रहेंगे, हिंदू मुसलमान ही नहीं रहेंगे, तो कौन मंदिर में जाएगा, कौन मस्जिद में जाएगा? ये नफरत बंद होनी चाहिए और जिन्होंने ये किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये काली पट्टी बांधकर विरोध करता हूं और आप अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं, पूरा देश इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा है। चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संगठन हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आप चढ़ाई कर दीजिए और आप इन हरामखोरों को, ऐसे मानसिकता के लोगों का सर्वनाश कर दीजिए। हम प्रधानमंत्री जी आपसे ये उम्मीद करते हैं, आप जल्द फैसले लेंगे। सारे रैली में रो रहे थे, वो रैली में रो रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं तो हमारे सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पे है? हाँ। प्रधानमंत्री जी पे है, गृह मंत्री जी पे है, रक्षा मंत्री जी पे है। इस पर जवाबदेही किसकी होगी? हमें बदला चाहिए सर। जिस तरीके से ये बर्बरता हुई है, ये नरसंहार हुआ है, ये इतिहास कभी नहीं भूलेगा। ये इतिहास के दिनों में एक काला दिन है, ये काला दिन है। जिस तरीके पे एक वो आए और वहां पर गोलियां चला दी। कुछ लोग कह रहे इंदिरा गांधी होती तभी तक एक्शन हो गया होता। देखिए सर, इंदिरा गांधी अगर होती, आयरन लेडी कहा गया, आयरन लेडी का मतलब क्या होता है? आयरन लेडी थी, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को उठने नहीं दिया, उभरने नहीं दिया और उसके दो फाड़ कर दिए, वो थी इंदिरा गांधी। सर अटल जी का एक शेर आ जाता है कि आज सिंध में ज्वार उठा है, लखपत फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कड़कड़ से फिर पंचजन्य हुंकार उठा है। सत सत हाथों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा है और जग के मस्तिष्क पर रोली सा हिंदुस्तान हमारा है। अटल जी ने जब 1999 में कारगिल था तो एक बात ये कही थी कि अमेरिकी शब्दों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, ये ना समझो 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से बच लोगे, ये ना समझो धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से, अत्याचारों से भारत का शीश झुका लोगे, ये ना समझो। ये धरती गांधी की धरती है, ये धरती बिस्मिल की धरती है, ये धरती अशफाकुल्ला खान की धरती है, ये धरती बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है। ना हम झुकने वाले हैं ना टूटने वाले हैं। चूक किसकी मानते हैं आप? सरकार की चूक है सर। जिम्मेदार कौन है? हमने सुना है कि सिस्टम, जब सिस्टम फेल होता है तो सिस्टम के पीछे एक व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है डोभाल जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं। तमाम पूरे देश की सुरक्षा इन लोगों के हाथ में है, तो जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होगी? इस्तीफे की मांग करेंगे? इस्तीफे की मांग भी करेंगे, अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग करेंगे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी के इस्तीफे की मांग करेंगे, डोभाल जी के इस्तीफे की मांग करेंगे। एक इतना बड़ा हादसा हो जाता है, अभी तक उस पर कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आती कि चूक कहाँ हुई,
कमी कहाँ रही जो इतना बड़ा हादसा हुआ? अरे दूतावास बंद कर दिया गया, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया। सर हम कह रहे हैं वो कर दिया ठीक है, लेकिन जो 5-6 लोग वो थे जिन्होंने ये बर्बरता दिखाई है, हमें उनके सर दिल्ली के लाल किले पर चाहिए, उनको फांसी दिल्ली के लाल किले पर दी जाए, तब हमारे देशवासियों को सुकून मिलेगा। उन जो परिवार गए हैं उन्हें सुकून मिलेगा। इस दुख की घड़ी में पूरा देश, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, पूरा नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। मोदी जी कर दीजिए चढ़ाई, हम आपके साथ हैं। मारा गया, लेकिन मीडिया ने क्यों नहीं दिखा रहा है? अरे सर मीडिया तो नेगेटिव फैला ही रही है। मीडिया ने जो आज देश बर्बाद कर दिया, आज जो देश के हालात हैं उसको कभी नहीं दिखाया। चित्रा त्रिपाठी जी कश्मीर चली जाती है, मणिपुर कभी नहीं गई। देखिए पत्रकार का काम क्या है, निष्पक्ष खबर दिखाना। उनको मणिपुर भी दिखाना चाहिए, उनको कश्मीर भी दिखाना चाहिए, जहां भी कोई गलत होता है वहां उन्हें जाना चाहिए, लेकिन एक पहलू नहीं दिखाना चाहिए। इसीलिए गोदी मीडिया गो बैक के नारे श्रीनगर में लगे हैं सर।